Assalamu alaikum viewers, hope you are doing well. Today my topic is trigger point therapy. Basically this topic is quite interested because every individuals suffering from trigger point nowadays due to excessive workload or poor bad posture. So इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ट्रिगर पॉइंट क्या होता है और किस ट्रिगर पॉइंट का पेन कहाँ रेडिएट करता है और ये किस तरह से बन जाते हैं, क्या हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से ट्रिगर पॉइंट बन जाएंगे और इनको ट्रीट किस तरह से किया जाता है। सही है, सो लेट्स बिगिन। ट्रिगर पॉइंट क्या होता है हमारे पास? ट्रिगर पॉइंट ये होता है कि हमारे पास जब हम मोस्टली सडनली लाइफस्टाइल की वजह से या पुअर बैड पोस्चर की वजह से एक कंप्यूटर वर्कर है समझें, वो कंटिन्यूसली उसका जो है वो सिटिंग पोस्चर है और उसने फॉरवर्ड हेड करके वो बैठा हुआ है। तो एक मसल है, उसका काम है कि एक्सटेंशन करना फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने उसको कंटिन्यूसली फ्लेक्शन में रखा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर फिर जाहिर सी बात है बैड पोस्चर की वजह से मैकेनिकल पेन होता है, जिसे हम कह रहे होते हैं ट्रिगर पॉइंट। एक बैंड और नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो मसल है वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन होते हैं, वो एक दूसरे पे जब ओवरलैप कर जाएं तो उसको हम बोल रहे होते हैं टॉट बैंड। ठीक है, इसकी वजह से हमें हेडेक भी हो सकता है। सही है, सो मसल और टेंडन के अंदर जो टॉट बैंड्स होते हैं, अगर वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं तो उसे हम कह रहे होते हैं ट्रिगर पॉइंट। अब पेन किस तरह से रेडिएट करता है? जाहिर सी बात है कि एक जो नर्व रूट है वो जहाँ जिस साइड का मसल जिस साइड की तरफ ट्रिगर पॉइंट बनेगा उसी के नर्व रूट से पेन रेडिएट करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर समझाती हूँ। जैसे ये हमारे पास यहाँ पर एक मसल इन्होंने लिया हुआ है ट्राइसेप मसल। ठीक है, इसको इन्होंने लार्ज करके बताया। यहाँ पर हमारे पास एक मसल के अंदर मल्टीपल मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, उन्होंने एक मसल फाइबर को निकाल के दिखाया है। सही है, सो अगर ये मसल फाइबर्स हैं, ये सारे जो हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं इस तरह से। अब इसमें हमारे पास नॉर्मल मसल कौन सा है? इसमें हमारे पास नॉर्मल, ये हमारे पास जो है यहाँ पर नॉर्मल फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। अब एक फाइबर के साथ ये हमारे पास जहाँ पर टॉट बैंड्स नज़र आ रहे हैं, ये इसी वजह से बनते हैं जब एक्टिन और मायोसिन और एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप क्यों करेंगे? अभी मैंने एग्जांपल दी कि एक मसल का काम है कि वो फ्लेक्शन में करने का उसका काम है, लेकिन आपने उसको कंटिन्यूसली जो है वो एक्सटेंशन में रखा हुआ है, या कोई एक्सटेंशन का एक मसल एक्सटेंड करवा रहा है तो वो आपने उसको कंटिन्यूसली फ्लेक्शन में रखा हुआ है। तो जब भी इस तरह से सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या पुअर बैड पोस्चर की वजह से टॉट बैंड बन जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, अब ये जो ट्रिगर पॉइंट्स है ना, ये जो है वो टच करने से पेन करते हैं। ठीक है, जब भी आप ट्रिगर पॉइंट को टच करेंगे तो वो पेन कॉज करेगा। ठीक है, और इसका पेन रेडिएट होता है जो भी उसका नर्व रूट होता है। सही है, जब उसको प्रेस करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लोअर ट्रेपीजियस में ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, तो पर्सन को पेन होगा मिडल ट्रैप में, हेड तक जा रहा होगा। सही है, उसका पेन मेस्टोइड बोन से हेड तक सारा उसका पेन जा रहा होगा। अब ट्रिगर पॉइंट जो है वो ट्रैवल एंड सेमन ने जो है वो इसको डिफ़ाइन किया था, अ फोकस ऑफ हाइपर इरिटेबिलिटी इन अ टिश्यू दैट व्हेन कंप्रेस्ड इज लोकली टेंडर। ठीक है, इफ़ सफिशिएंटली हाइपर सेंसिटिव गिव राइज टू रेफर पेन एंड टेंडरनेस and sometimes to the refer automatic phenomena and distortion of proprioception. ठीक है, they may refer to other areas of the body. ट्रैवल सिमन क्या कह रहे हैं कि एक एरिया है जहाँ पर हाइपर इरिटेबिलिटी हुई हुई है, तो मींस वहाँ पर हाइपर इरिटेबिलिटी हुई हुई है तो वहाँ पर क्या होगा? स्टिफनेस है, टाइटनेस है, तो पेशेंट क्या होगा वहाँ पर महसूस कर रहा होगा कि उसे पेन हो रहा है, कोई भारी ऐसा भारी भारी सा फील हो रहा होगा। सही है, स्टिफनेस उसे फील हो रही होगी। ठीक है, जब उस वहाँ पर
टच भी करेगा वो, तो उसका पेन जो है वो टेंडरनेस की तरह जो है वो स्टार्ट हो रहा होगा, सही है, उसको टेंडर करेगा, सही है, और ऐसी पोजीशन बना लेगा जहाँ से उसका पेन रिलीव होता है, सही है। अगर एक पेशेंट है या एक क्लाइंट है, नॉर्मली भी हम लोगों को भी मोस्ट ऑफ द पीपल्स को जो है वो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। अब कुछ उनमें एक्टिव होते हैं जो उसी वक्त जो है वो पेन कॉज करने लग जाते हैं, सही है, और कुछ लैटेंट होते हैं, कुछ क्रॉनिक होते हैं। और यहाँ पर आगे मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी इसकी जो है वो टाइप्स हैं। लैटेंट का मतलब ये है कि वो एक्टिव नहीं है, सही है, नॉट एक्टिव, बट जब हम उसे प्रेस करेंगे तो वो पेन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और या फिर विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस वो जो है वो पेन कॉज नहीं करेगा। अब जो एक्टिव टीआरपी है वो क्या होता है, वो उसकी वजह से मसल शॉर्टनिंग हो जाती है, ठीक है, और पेन कॉज हो रहा होता है, सही है, या ऑलवेज हमें टेंडर करता है, सही है, इसका पेन भी रेफर्ड कर रहा होता है। ये जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट तंग कर रहा होता है ना, वो एक्टिव ट्रिगर पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आपको पेन कर रहा है, आपकी लेंथ कम हो रही है मसल की, मसल शॉर्टन में जा रहा है, सही है। तो ये जो है वो ज़्यादा जो है वो, जैसे इन ये पता है किसको होता है, बाइकर्स को होता है, ठीक है, उनके डेल्टॉइड जो मसल्स है ना, डेल्टॉइड का उनको टीआरपी बनता है, बाइसेप मसल में भी उनके पेन स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास प्राइमरी टीआरपी, एक्टिवेटेड बाय एक्यूट और क्रॉनिक मसल ओवरलोडेड, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि प्राइमरी जो जिम के क्लाइंट्स होते हैं ना, ट्रिगर बना होता है बट एक्सेसिव ओवरलोड की वजह से जो है ना वो पेन जो है वो एग्रीवेट कर जाते हैं, सही है। एसोसिएटेड टीआरपी क्या होता है, एक्टिवेटेड बाय प्राइमरी टीआरपी, सही है, प्राइमरी टीआरपी की वजह से एक्टिवेट होता है। एक्टिवेटेड बाय बीइंग इन रेफरेंस जोन ऑफ प्राइमरी टीआरपी, सैटेलाइट टीआरपी भी जिसे हम कह रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये हमारे पास जो पेन है ना, ये सारी इसकी जो है ना ट्रिगर पॉइंट्स की टाइप्स हैं, सही। इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है सैटेलाइट टीआरपी, इसका मतलब ये होता है कि पेन जो है वो रेफर कर रहा है बट ट्रिगर पॉइंट जो है वो कहीं और है, सही है, इसका मतलब ये है। अब चलते हैं आगे हम ओरिजिन की तरफ। अच्छा, कुछ जो है वो डायरेक्ट स्टिमुलस की वजह से होता है और कुछ जो है वो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या आता है कि रिज़ल्ट ऑफ ट्रॉमा, कोई सडन ट्रॉमा हो गया तो उसकी वजह से, सही है, पुअर बेड पोस्चर की वजह से, रिपीटेटिव स्ट्रेन की वजह से, ओवरलोड की वजह से और चिलिंग की वजह से, सही है। दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट स्टिमुलस है, यानी कि किसी को आर्थराइटिक जॉइंट है, यानी कि एडेक्टर मैग्नस और हैम्स के ट्रैप्स बने हुए हैं, उसके बने होंगे, ठीक है। आर्थराइटिक जॉइंट जिसका है ना, नी में आर्थराइटिस है उसके, तो उसके एडेक्टर मैग्नस के और हैम्स के जो है वो ट्रैप्स बने होते हैं, सही है। तो ये एक चीज़ है। इमोशनल डिस्ट्रेस में अगर पेशेंट है या सर्टेन विजुअल डिजीज़ है तो इसमें जो है वो इनडायरेक्टली स्टिमुलस मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी ट्रिगर पॉइंट बनते हैं। अब हम कहते हैं ना कि ट्रिगर पॉइंट किसी के एक्सेसिव स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी ट्रिगर पॉइंट बनता है, ठीक है, यूजली सर्वाइकल में बन रहे होते हैं। और जो डायरेक्ट स्टिमुलस मिलेगा, जाहिर सी बात है, कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से भी टॉर्ड बैंड्स बन सकते हैं, या पुअर बेड पोस्चर तो आजकल सब ने बनाया होता है, तो उसकी वजह से बनते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। ट्रिगर पॉइंट बनता है ना, वहाँ पर रेंज ऑफ मोशन जो है ना अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर राइट हैंड की साइड पे अगर लोअर ट्रेपीजियस पे ट्रिगर पॉइंट है ना, तो राइट साइड की ही रेंज ऑफ मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। एक और बात ये है कि ये जो लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि स्ट्रेचिंग द मसल इंक्रीज द पेन फेल्ट। अब एक हमारे पास हमने रेंज ऑफ मोशन चेक की है, हम सोचते हैं कि यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है, जब हमने देखा कि रेंज ऑफ मोशन भी वहाँ की रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम क्या स्ट्रेचेस देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक तो हो जाएगा, बट पहले हमें क्या करना है कि ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करना होता है, फिर स्ट्रेचेस देनी होती हैं, ओके। चलें अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो सर्वाइकल के जितने भी ट्रिगर्स होते हैं ना वो यहाँ पर डिस्कस करूँगी, मेरा फोकस वहाँ होगा, ठीक है। अब जैसे अपर ट्रेपीजिया, हमारे पास ट्रेपीजियस मसल होता है जिसके 3 फाइबर्स होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर फाइबर्स, ठीक है।
तो अब जो है यहाँ पर मैं अगर अपर ट्रेपीजियस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेन जो है वो रेडिएट कर रहा है। इसका पेन जो है वो मेस्टॉइड बोन, पहले ऑक्सीपिट पे होता है, ऑक्सीपिट से जो है ना ये मेस्टॉइड बोन तक जाता है और फिर जॉ बोन तक इसका पेन आ रहा होता है। ठीक है, सब ऑक्सीपिटालिस की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से हमारे पास ये 4 मसल्स का ये होता है, और ना इसकी जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना वो बिलो द मिस्टॉइड प्रोसेस होता है और मिस्टॉइड बोन होता है, बिलो द मिस्टॉइड बोन होता है, और पेन जो है इसका रेफ़र कर रहा होता है अबव द मिस्टॉइड बोन, और ऑल द ऑक्सीपिटल एरिया जो है इसका पेन जो है वो रेफर कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मसल है स्टर्नोक्लूडियोमोस्टॉइड। अच्छा, स्टर्नोक्लूडियोमोस्टॉइड के हमारे पास सुपरफिशियल डिवीजन होती है और एक डीप डिवीजन होती है। इस डायग्राम से मैं समझाती हूँ। ये जो पहली पिक्चर है ये हमारे पास सुपरफिशियल स्टर्नोक्लूडियोमोस्टॉइड की है। ठीक है, सुपरफिशियल डिवीजन के क्या होता है कि स्कल में इसका होता है और आईब्रो पे इसका जो है वो पेन रेफर्ड कर रहा होता है, लेकिन जो डीप होता है ना डिवीजन उसकी जो है वो ईयर तक और मिस्टॉइड बोन तक और फ्रंट के हेड तक जो है ना वो इसका जो पेन है वो ट्रिगर कर रहा होता है। सही है, इसको हम जो है ना जो डीप डिवीजन है ना इसकी, उसमें जो है ना वो क्लस्टर हेडेक भी हो रहा होता है। तो हेडेक होने का एक मेजर रीज़न जो है वो ट्रिगर पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, एक हमारे पास इधर पीछे रह गया स्प्लीनस कपाइटस। ठीक है, स्प्लीनस कपाइटस जो है वो ये मसल है। ठीक है, इसका बोन जो है, इसका जो ट्रिगर पॉइंट है यहाँ होता है और इसका जो पेन रेफर्ड कर रहा होता है ना वो अबव दी हेड करता है। ठीक है, यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बिल्कुल अबव दी हेड जो है पेन रेफर्ड कर रहा है। सही है, इसका पेन यहाँ पर होता है। बाकी अब हमारे पास अगर लोकेटिंग की ट्रिगर पॉइंट की बात करें तो मसल टेंशन होती है, सोरनेस होती है, पेन शॉर्टनिंग हो जाते हैं, और जब उसे प्रेस करें ट्रिगर पॉइंट को तो वो पेन कॉज करता है। ठीक है, पल्पेशन में क्या होता है कि जंपिंग साइन मिल रहा होता है पेशेंट को एकदम। पेशेंट का जो अगर हम हाथ रखें ना डायरेक्टली प्रेशर भी अगर अप्लाई करें तो इलिसिट करता है, जंपिंग साइन मिल रहा होता है पेशेंट में। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या, अगर किसी का वूंड है, ब्रूज है, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसका भी पेन का कोई डायग्नोस नहीं बना हुआ, ठीक है, अनडायग्नोस्ड पेन है, या फिर कोई सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हुआ हुआ है, तो तब वहाँ पर हम जो है कॉशन करेंगे या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगे, वहाँ पर हम ट्रिगर पॉइंट अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करने की टेक्निक्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पर है डीएक्टिवेशन टेक्निक। 2 टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, एक होती है नॉन मैकेनिकल टेक्निक्स होती है, एक होती है मैकेनिकल टेक्निक। नॉन मैकेनिकल टेक्निक में हमारे पास वेपोकूलेंट स्प्रे आ गया, सेलाइन इंजेक्शन आ गए, ड्राई नीडलिंग आ गई। ड्राई नीडलिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनेस्थीसिया। बाकी मैनुअल अगर हम अपनी टेक्निक्स की बात करें तो इसमें डीप एफ्लेराज है, ट्रांसवर्स फ्रिक्शन है, स्ट्रेचेस हैं। सही है, लेकिन स्ट्रेचेस भी तब होती हैं जब हम मसल के ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ कर लिया है उसके बाद हम स्ट्रेचेस देते हैं। ठीक है, और स्ट्रेचेस हम किस तरह मिसाज थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइशल अप्लाई करते हैं, और किससे करते हैं, थंब से और फिंगर से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़, अब यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि हम कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास जो है वो डायरेक्ट थंब प्रेशर टू अ ट्रिगर पॉइंट, डायरेक्टली हम थंब से जो है वहाँ पर प्रेशर देते हैं। कितना देते हैं, 30 से 90 सेकंड तक देते हैं। ठीक है, फिर ये एल्बो से हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिंगर से जो हमारे पास नकल्स होते हैं ना उससे हम जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेकिन इन तीनों में से बेस्ट जो है ना वो एल्बो वाला है। वाई, बिकॉज़ अगर हम हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ठीक है, और हर पेशेंट के हम जो है वो अपने थंब से रिलीज़ कर रहे हैं ट्रिगर पॉइंट, तो क्या होता है कि इसमें एक थंब की डिजीज़ हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डी इक्वेरियन सिंड्रोम। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कोशिश करनी है कि हम जो है वो अपना एल्बो यूज़ कर लें। बाकी ये हम जो है वो फिंगर के नकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हम कोई टूल यूज़ कर सकते हैं। अब तो आजकल बहुत सारे मार्केट में टूल आ गए हैं जो ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करने के लिए स्पेशली यूज़ किए जाते हैं, तो वो हम टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और स्क्वीजिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम पिंसर टेक्निक कहते हैं। जो पूरा मसल है, जैसे स्टर्नोक्लूडियोमोस्टॉइड है, वो सिर्फ मसल है, उसके अंदर बोन नहीं है, तो उसमें हम जो है वो पिंसर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसके नीचे बोन है, फील हो रहा है कि मसल के नीचे बोन है, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं ट्रिगर पॉइंट थेरेपी फॉर टेंशन हेडेक। जाहिर सी बात है ट्रिगर पॉइंट थेरेपी जो है वो टेंशन हेडेक अगर किसी को है ना तो मे बी उसको जो है वो ट्रिगर पॉइंट हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रिगर पॉइंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी बिलो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।